तो अब जाके आपको अगर मैकेनिकल के बाद भी मतलब जो प्रिपरेशन कर रहे थे, जैसे आपने एप्टीट्यूड रीजनिंग मेरे से पढ़ चुके हो, थोड़ा सा इंग्लिश उसमें ऐड कर दिया जाए एंड उसके बाद 30 एज लिमिट तक ये मिल रहा है 85,000 पर मंथ का नौकरी। कितना है? 300 वैकेंसी है, 300 वैकेंसी है। OICL, लेकिन ये टेक्निकल नहीं है, इट इज़ नॉट टेक्निकल। ये टेक्निकल से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, टेक्निकल एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये है आपका ओरिएंटल, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, इन लोगों ने बोला देखो रिक्रूटमेंट ऑफ 300 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 इन द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। इसमें क्या करना है कि आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, रजिस्ट्रेशन 1 दिसंबर से शुरू है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8। तो हमारा 1 दिसंबर, मैंने बनाया रहा वीडियो थोड़ा लेट हो गया, आज शायद 6 है, तो आपका क्या होगा 15 से करना है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन आपका इतना देना पड़ेगा मिडनाइट के बीच में, एंड टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जाम है 10 जनवरी के आसपास होगा। आप कॉल लेटर आ जाएगा एंड उसके बाद टेंटेटिव डेट ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है, 2 स्टेज में आपका जो दे दिया गया कि एक जनरलिस्ट एंड एक आपका राजभाषा ऑफिसर से, तो आपको ये वाला में अप्लाई करना है। हमारा इंजीनियर है तो आप इसमें देखो, इंजीनियर कुछ भी कर सकता है, सबसे ज़्यादा जो इंजीनियर है वो दूसरा फील्ड में ही काम करता है, तो इसलिए आपका ये इंजीनियरिंग वाला जो फील्ड है, ये पढ़ने के बाद इसको हमने बोलते हैं कि बेसिक एडुकेशन आपका है इंजीनियरिंग पढ़ने से। इसके बाद एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का खेल देखो, एप्टीट्यूड रीजनिंग का यूज़ देखो कि जब मंडल से एप्टीट्यूड रीजनिंग पढ़ा है तो उससे क्या क्या हो सकता है। और ये एप्टीट्यूड रीजनिंग का जो मटेरियल है इट इज़ फ्री, आपको कोई पैसा नहीं देना, इसका फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जो भी बाकी नॉन इंजीनियर भी है वो भी इसको यूज़ करे तो ये आपका खोपड़ा में घुसेगा कि एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। तो ये आपके इतना सारे जो कंडीशन है वो लिखा जाता है, मैं आपको सीधा लेके जाता हूँ एग्जाम में क्या होने वाला है, क्या आने वाला है उसी में, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम किस तरह से होने वाला है, सिर्फ उसमें हम देख ले कि उसका जो 2 एग्ज़ाम है उसमें किस तरह से होने वाला है, ठीक है। 7 नंबर 8 नंबर यहीं पे है, यस। तो आप देखा कि पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, एप्लीकेबल फॉर बोथ जनरलिस्ट एंड हिंदी, दोनों ऑफिसर के लिए होगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंसिस्ट 100 MCQ रहेगा। ये आपका 30 35 30, तो इंग्लिश लैंग्वेज का 30 है, रीजनिंग एंड एबिलिटी का 30, 70 उसी का है जो मैं पढ़ा रखा हूँ। 70 रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड आपका 70 है और आपका 30 है। जस्ट इंग्लिश आपका 30, जो आपने बाकी के लिए पढ़ते हो, जैसे PSU के लिए पढ़ रहे हो वही इंग्लिश पढ़ना है, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। ये 100 मार्क्स का होगा। लेकिन इसमें सबसे दिक्कत का बात होता है, ये 20 मिनट का भी दिया जाता है और उसके बाद भी इसमें सेक्शनल काट ऑफ होता है, दैट इज अ मेन प्रॉब्लम। इसलिए आपको हर पार्ट में आपको इक्वली गुड तरीका से करना पड़ेगा। इसलिए आपका सेक्शनल जो है 20 मिनट। अब होता है मेंस एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एप्लीकेबल फॉर जर्नलिस्ट ओनली। ये आपका इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको देना है, ठीक है। तो वो वाला पहले तो प्रीलिम्स हो गया, बट अब मेंस जो होता है आपका इसी के लिए होगा। इसमें जो होता है कि मेंस एग्जामिनेशन कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव है, और डिस्क्रिप्टिव 30 मार्क्स का होता है, वो आपका ऐसे टाइप का चीज़ है, ऐसे टाइप का चीज़ होगा। यहाँ भी रीजनिंग है, ऑब्जेक्टिव आपका 45 मार्क्स है, आपका मैक्सिमम 45, इंग्लिश और हिंदी मिलेगा 45 मिनट है। इंग्लिश लैंग्वेज का है, ये आपका 30 मार्क्स का है। जनरल अवेयरनेस है एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 45 एंड 40 आपका, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब आपका 85 तो उसका ही आ गया। फिर आपका यहाँ पे कितना है, नहीं यहाँ पे आपका 40, तो ये आपका जनरल अवेयरनेस है ना, बहुत ही सिंपल है। कंप्यूटर नॉलेज, भाई कंप्यूटर से आप मैकेनिकल इंजीनियर हो और आपका इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो आपका कंप्यूटर नॉलेज तो आता ही है। उसके बाद जो हमारा कंप्यूटर का पढ़ाई किया जाता है वही चीज़ यहाँ पे आएगा, तो आपका कंप्यूटर नॉलेज भी यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये वाला थोड़ा सा लोचा वाला है कि जो बच्चे को थोड़ा सा ऐसे में से बचपन में लिखते थे वही दे। डिस्क्रिप्टिव में आपका 30 मार्क्स का यहाँ पर रहेगा एंड 30 मिनट का। ये इंग्लिश का ऐसे रहेगा, ठीक है। ऐसे 20 एंड जो प्रेसिस है वो आपका 10, ये आपका 30 मार्क्स का यहाँ पर रहेगा। ये चीज़ होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा उसका 30 मिनट में होगा, 30 मार्क्स विल बी टेस्ट इन द इंग्लिश। जो ऐसे हो गया उसके बाद आपका सिलेक्शन हो गया, और सिलेक्शन होने के बाद आपको जो है नौकरी मिल जाएगा। मतलब आपके लिए और एक जुगाड़ मिल गया, ठीक है, आपके लिए और एक जुगाड़ मिल गया कि आपका सोच विचार करना है। ऑनलाइन एडमिशन 3 आवर्स इन ड्यूरेशन में कॉन्ट्रैक्ट इन द, ये राजभाषा वाला क्या है, उसके लिए मैं नहीं चाहता हूँ कि जो इंजीनियर है आप इसमें नहीं जा पाएंगे। बेटर है कि आप जो है उसको हमारा उसमें अप्लाई करें। तो आप देख सकते हैं कि एप्टीट्यूड रीजनिंग एंड इंग्लिश एंड GS को मिला दिया जाए। मतलब जो हम PSU के लिए प्रिपरेशन करता है टेक्निकल वाला छोड़ने के बाद भी ये वाला पार्ट से
आपको दूसरा नौकरी मिल सकता है। और जो एप्टीट्यूड का मैं बात कर रहा था वो 100% फ्री 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 ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके लिए कोई पेमेंट आपको करने का जरूरत नहीं है। दिस इज फ्री मतलब फ्री, ठीक है। तो ये आपका ऑल ब्रांच के लिए एप्टीट्यूड है। इसमें जो एप्टीट्यूड का जो मटेरियल है ये आपका, ये तो इससे बहुत बड़ा फाइल है, इसमें डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने जाओगे तब भी बोलेगा कि डाउनलोड एनीवे, क्योंकि आपका 202 मेगाबाइट का फाइल है, इसमें डाउनलोड एनीवे करना पड़ेगा। जब डाउनलोड एनीवे करोगे तब जगह पर डाउनलोड हो जाएगा। मैंने पहले भी डाउनलोड किया था, आई थिंक मेरे पास यहाँ पर होगा ये। तो आपका एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जो है आपका पहले भी हमने डाउनलोड किया था, इसके चक्कर में मिल जाएगा। तो ये आपका कितना है ना, कंप्लीट एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग है। तो ये हर नौकरी के लिए चाहिए होता है। और गेट के लिए, आईएएस के लिए एंड पीएसयूज के लिए, उसके बाद ऐसे आपका जो बैंक एग्जाम के लिए, आरआरबी जेई के लिए, एसएससी जेई के लिए, जितना भी एग्जाम होता है हर ब्रांच में हर जगह में आपको एक काम करेगा, हर जगह में काम करेगा। बार बार खोल दिया हमने। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। टेबल ऑफ कंटेंट में आपका नंबर सिस्टम है, नंबर एंड लेटरलॉजीज है, क्लॉक्स है, कैलेंडर है, सीरीज है, शार्ट्स है, इंडिसेस है, स्पेशल एप्टीट्यूड है, सिलोजिज्म है, जियोमेट्री मेंसुरेशन है, क्यूब काटिंग है, रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, डेटा इंप्रेशन है, सीआईएसआई है, पार्टनरशिप है, ब्लड रिलेशन है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम है, मिक्सचर एलिगेशन है, एवरेजेस है, सीटिंग अरेंजमेंट है, डायरेक्शन सेंस है एंड इंडक्शन रिडक्शन है। इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन मैंने मेरा खुद का दिया हुआ क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन आपका पूरा जो क्वेश्चन पेपर से उठाया गया। तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम का पेपर है और आपका गेट का भी है, गेट का ऑल ब्रांच का क्वेश्चन पेपर है, यू कैन सी। इसलिए आप अगर देखना चाहते हैं तो ये इट इज 100% फ्री। अच्छे इसमें स्लाइड टू स्लाइड मिलेगा, ऐसे स्लाइड टू स्लाइड मिलेगा। एक्चुअली 10 स्लाइड अगर पीस हम प्रिंट करते हैं तो एक पेज बनता है, तो आपका कितना होगा 226 पेज के आसपास मटेरियल बनेगा अगर हम इसको प्रिंट करा दें। तो ऐसे करके आपको देखने को मिलेगा कि हर चीज यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीका से दिया गया, प्रॉपर तरीके से दिया गया, चाहे क्लॉक हो, चाहे कैलेंडर हो, जो कुछ भी है। ऐसा जुगाड़ बनाया जाता है कि जिसमें आपका जिंदगी मतलब जिंदगी बदल देगा, ऐसा जुगाड़ है इसमें। और हर चीज के लिए जो जुगाड़ बनाया जाए हमने बना रखा है, हर चीज के लिए, चाहे कैलेंडर हो, चाहे फ्रेम हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, आपका क्या होगा, हर चीज के लिए हमने यहाँ पे सिस्टम बना कर रखा है। तो आपने जैसे ही जाएंगे तो आपका डिफरेंट, जैसे इसमें जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन, ये अगर आपने ढंग से कर लिया तो इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे व्हाट्सअप करना है आपको, अगर आपने मुझे व्हाट्सअप कर दिया तो ये आपको मैं भेज दूंगा। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि जो हम आपको बताने जा रहे हैं अभी, देखो ये आपका प्रचार है, अभी अभी जो हम बताने जा रहे हैं आपका प्रचार है। इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको जो बोला गया कि जो आपका एक तो स्पेशल फेस्टिवल है, अभी मैं 6:15 हो गया मेरा, अभी क्लास है, अभी जाऊंगा। इसके बाद आपका देख सकता है कि इससे हमारा क्यूआर कोड स्कैन करके आप मेरे से ज्वाइन कर सकता है। दिस इज द व्हाट्सएप नंबर जिससे आपको व्हाट्सएप करना है, तो आपका ये मटेरियल मिल जाएगा जो आपको एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स दिखा रहा था। दैट इज ऑल ब्रांच के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है। ये आपका कोर्स बहुत सारे शुरू हो रहे हैं हमारा से 2027 के, 2028 के लिए। एंड आपका BL ME का भी हमने जो कोर्स करा रहा है उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं इसके काम के लिए। ये ऊना है, ये हमारा जो है आइकॉनिक है। तो ये बात ध्यान रखिए, ये हमारा ऑफलाइन क्लास है। आप दिखता है कि जैसे आपने बोला कि देखो अभी ना अनअकैडमी का 10th को कुछ होने वाला है। अभी क्या होने वाला है इसके लिए आपको यहाँ पर नोटिफाई करना पड़ेगा। पहले यूट्यूब में जाए, इसमें अनअकैडमी MEPI XC, ठीक है। ऐसे ऐसे क्यों हो गया? हाँ, ऐसे अनअकैडमी MEPI XC चैनल में चले जाना। पहले ऐसे अनअकैडमी MEPI XC चैनल में चले जाना, ठीक है। जैसे अनअकैडमी MEPI XC चैनल में चले जाओगे तो इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको जाना पड़ेगा लाइव। लाइव में जाने के बाद आपको दिखेगा ऐसे एक चीज जो आपको दिख रहा है क्रेजी कुछ चीज अपकमिंग, इसका नोटिफाई में क्लिक कर दो तो आपका बात बन जाएगा, ठीक है। क्या है नहीं है वो आपको बाद में बताया जाएगा, बट अभी इसमें नोटिफाई में क्लिक कर दे। और 10 दिसंबर 19 मतलब 7 बजे ये चीज होने वाला है, ठीक है। चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर एंड मुझे व्हाट्सअप कर देना, आपको मेटेरियल फ्री में मिलेगा।